जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा निरंतर एक ही बात को लोगों तक पहुंचाते हैं कि तुम संसार में आए हो, तुम्हें कर्म करना है और कर्म तुमने इस प्रकार करना है कि वो सारे कर्म तुम परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। परमात्मा को समर्पित करते हुए अगर तुम अपने जीवन की धारा को चलाओगे तो कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। पर जैसे ही तुमने अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए, वैसे ही तुम सांसारिक बंधनों में जकड़े जाओगे। वो बार बार एक ही बात क्यों कहते हैं कि परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करो? इसका उत्तर वो आज के श्लोक में देते हैं कि क्यों परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करो। क्योंकि जब इस सृष्टि की संरचना हुई तो ब्रह्मा ने सभी चीजों को जब उत्पन्न किया तो सभी वस्तुएं क्या है, अपने अपने कार्यों को परमात्मा में समर्पित करते हुए करती हैं। जब उन्होंने प्रकृति को और मनुष्य को की संरचना की तो प्रकृति तो पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने कार्य में लगी हुई है, पर मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक गया है। इसीलिए वो आज के श्लोक में कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजा श्रेष्ठवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो त्वम इष्ट काम दुख। क्या मतलब है इस श्लोक का? इस श्लोक का मतलब है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने मानव जाति को उनके कुछ नियत कर्म उनके निर्धारित किए, अर्थात कुछ कर्तव्यों के साथ उनका जन्म हुआ। इन यज्ञों को, इन कार्यों को विधि पूर्वक करने पर परमात्मा ने कहा कि तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और तुम जो भी संसार में पाना चाहते हो वो तुम पाओगे। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो उस सृष्टि में उन्होंने मनुष्य के कुछ नियत कर्म बताए कि तुझे जब संसार में जाना है तो ये कर्म करने हैं, और अगर तुमने इन कर्मों का ढंग से पालन किया तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और इसके लिए उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो भी भगवान की सृष्टि का अंग हैं, और भगवान की सृष्टि के जितने भी अंग हैं या उपादान हैं वो सब जो कुछ भी लेते हैं उसको भगवान को लौटा देते हैं। सूर्य को देखो, पृथ्वी को देखो, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है, और जो जो कुछ लेता है वो लोगों को उसको लौटा देता है। सूर्य का निर्माण किया परमात्मा ने, पृथ्वी का निर्माण किया, वायु का निर्माण किया, तो कैसे कैसे परमात्मा के द्वारा दी गई इन संपदाओं को पुनः लौटाते हैं। भूमि अपनी मिट्टी से हमारा पालन पोषण करती है और खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करती है, और उत्तम जीवन जीने के लिए हमें अपने गर्भ से आवश्यक खनिज पदार्थों को भी अपने में समेटे रहती है। और वायु हमारे शरीर को प्राण शक्ति प्रदान करती है और ध्वनि प्रसारित करती है। तो जब प्रकृति क्या एक एक तत्व जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है
वो लोगों के कल्याण में लग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो हम मानव भी भगवान की सृष्टि की रचना का एक अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती पर हम चलते हैं, जल का हम सेवन करते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, और ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपाय भेंट हैं, उपहार हैं। जिस तरह हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन सब तत्वों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा कहता है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रकृति की शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान हम मनुष्यों से ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा करते हैं। वो कहता है कि जैसे मेरे द्वारा जो प्रकृति के तत्व हैं वो तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, उसी प्रकार तुमने भी जो तुम्हें जीवन मिला है वो उपकार करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। तो बहुत गूढ़ संदेश इस श्लोक में समाया हुआ है। इसको हम अपने शरीर के अंग से भी जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हाथ है, ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, और यह अपनी शक्ति के लिए, अपने पोषण के लिए शरीर से रक्त लेता है, ऑक्सीजन लेता है, विटामिन आदि लेता है, और इसके बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ ये सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है, और ये निर्णय ले लेता है कि अगर वो हाथ ये निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि यह शरीर के लिए कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा होता है, और उसका सभी काम करने की उसको शक्ति प्रदान करती है। तो ये जितने भी तत्वों का परमात्मा ने निर्माण किया, ये परस्पर आदान प्रदान के लिए हुआ। उसी तरह हमारी जीव आत्माएं भगवान का अणु अंश हैं। अतः भगवान की सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का पालन करना चाहिए। जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए करेंगे, तो हमारे अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। जैसे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु भगवत गीता में जो यज्ञ है वो शास्त्र में लिखित अपने कर्मों का विधिवत पालन करने से और उसको परमपिता परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए करने के लिए कहा गया है। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है? अगर तुम अपने कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए करोगे, तो तुम्हारा अपना स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो, इसलिए हम जो भी कर्म करें उस परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। तो आज से प्रण करते हैं कि हम जो भी कर्म करेंगे परमात्मा को समर्पित करते हुए करेंगे, और ये धारणाएं, विचारधाराएं हमारे अंदर तभी जागृत होंगी अगर हम उस परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे और समझेंगे। तो समझते हैं परमात्मा के उन कथनों को इस गीता से जुड़ करके। गीता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा करके बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।